वाडा साहब, आपने सबसे ज़्यादा चौके छक्के मारे हैं। एक ब्यूरोक्रेट जो है वो वफाकी वजीर के ओहदे के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है, सारा कुछ काम फारग है। बाज़ वजारतें बदनवानी और माफिया का मरकज़ बन चुकी हैं। फील्ड मार्शल सब मसले हल नहीं कर सकते। इक़्तिदार में लोग मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, एक साबिक़ वज़ीर आला अब मौजूदा को उठाना चाहता है। क्या हो रहा है सर, बताइए। ये सारे आप ही के बयान हैं जो पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, मेरा पहले बड़ा पंजाब की वज़ीर आला से शुरू कर लें। मरीम नवाज़ के ऊपर आपकी नज़र करम खास है। देखिए नदीम मलिक साहब, आपका शुक्रिया। मैं आपको पहले दिन से बड़ी क्लैरिटी से हूँ, जब मैं गवर्नमेंट में भी था, वजीर भी था, कि ये जमहूरियत जो माफिया को चला रही है और माफिया स्टाइल से चल रही है और कार्टेल्स और माफियाज को ही प्रोटेक्ट करती है, ये पाकिस्तान का हल नहीं है। 70 साल हो गए। आज आप कह रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, इंडिया अगर आएगा तो हम जान से मार देंगे उसको, हम 10 जहाज गिराएंगे उनको, फौज हमारी रेडी है। जैसे इंडिया पानी रोकेगा हम हमारी रेड लाइन में मार, लेकिन आपने कभी, वो मारेंगे, वो 10 जहाज गिरा देंगे, तगड़ी फौज है हमारी। बट क्या आपने कभी अंदर ये सोचा कि 70 साल से आप सियासतदानों ने जमहूरियत के नाम पर डैम नहीं बनाए? ये भी तो जरूरी है ना। ये तो नहीं है कि अगर मेरा जंजू, अगर मेरी फौज बड़ी तगड़ी है तो मैं पानी के ऊपर भी उसको लड़वा दूंगा, कॉफी पे भी लड़वा दूंगा, इस पे भी लड़वा दूंगा। ये हुकूमत किसने दी थी इंसानों को जिनके ऊपर आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं? किसने हुकूमत दी? सर मेरी बात, मैं तो जब से पाकिस्तान बना तब से बात कर रहा हूँ। आप ABCDB सबकी बात कर लें सर। अभी 8 फरवरी 2024 पे आ जाएंगे, माजी में जाएंगे तो 1947 सबका लेके चलें सर। देखिए मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूं कि भाई 8 फरवरी 2024 को इनको हुकूमत, देखिए मेरी बात सुने, फिर हम उधर ही चले जाएंगे कि उसने दी, इसने दी, वो गया, वो बता तो देना सर, दी किसने थी, लोगों को पता तो चले। सर जिस तरह 2018 में दी थी, 2012 में दी थी, 2006 में दी थी, 2007 में दी थी, 24 में भी उसी ने दी थी। उसके बगैर नहीं हो सकता, उसके बगैर नहीं ना हो सकता। तो फिर जिम्मेदारी किसकी? जाता है? फिर जिम्मेदारी किसकी? कौन जाता है? फिर जिम्मेदारी किसकी? उनकी जिम्मेदारी हुई, उनकी जिम्मेदारी तो उनको दे दें। फिर वो तो अपना काम करके दे रहे हैं आपको, वो तो आपको अपना काम पूरा करके दे रहे हैं। वो आपको जंग भी जीत के दिखा दी उन्होंने, तो फिर इनको क्यों बिठाया था? हाँ, इनको क्यों बिठाया था? सर मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो ये माफिया के खिलाफ हूं भाई। चाहे वो मुझे बिठाया था, उनको बिठाया था, किसी को बिठाया था, मेरे बाप को बिठाया था। आप स्पेसिफिक में ना जाए ना, आप ओवरऑल पूरे इश्यू के स्पेक्ट्रम में बात करें। ये शफी जान साहब है, मेरी उनकी पॉलिटिकल रास्ते अलग हो गए। क्या शफी जान की तरफ आते हैं? शफी जान की तो अपनी पार्टी का काम मैं ये, अगर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो क्या बुरी बात है? ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं आ सकता। जो 50 साल से चल रहा है वही मिनिस्टर आएगा, वही शक्लें आएंगी। जब मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं जवान हुआ, मैं बुढ़ापे पे हूं। अब जब मैं बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में जा रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं उनकी औलादों को भी एक्सेप्ट कर लूं, तो आपने बिठाया, नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लूं, बिठाया आपने। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैं इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। भाई मैं किसी के खिलाफ, औलादों को बिठाया आपने सर, आपने कुर्सी पे बिठाया औलादों को, आपने औलादों को बिठाया। मेरी बात सुनो, मैंने तो नहीं बिठाया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जो बातें कर रहे हैं ना नदीम मलिक साहब, आपके प्लेटफॉर्म पे आपको एड्रेस करना चाहिए इशू। आज आप बात करें, पहले मैं शुरू कर रहा हूं ताकि इसी बात पे आ रहा हूं। आज आप कह रहे हैं हम इंडिया को मारेंगे, फौज रेड पे खड़ी है, जैसे आएंगे हम मारेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने अंदर ये करेक्शन ला सकते हैं कि हमने 60 साल में एक डैम नहीं बनाया? चनाब में डैम की जरूरत है, नाम लिखोगे सियासत शुरू हो जाएगी। वो सियासत, ये सियासत, इसकी सियासत, उसकी सियासत। कौन ने डैम बने दे तो उसका नाम ले ना, जितना जनरलाइज सारी पॉलिटिकल पार्टियां नाम ले, सारी A to Z जितनी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर। सर आप उनके माए से सेंटर बने, सर मेरी बात नहीं लेते। अगर मैं हिमायत से बना हूं तो क्या मुझ पे शराब हलाल हो जाएगी, इस पर हराम हो जाएगी? कितनी पार्टी में नाम लाते हैं। वाटर स्टोरेजेस बननी चाहिए, मैं तो उसका 100% हर। फिर करेक्शन पॉलिटिशियन करनी चाहिए, कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे। आप मुझे बताया, हाउ डू यू जस्टिफाई कि यही पार्टियां ये गया, ये भाग गया, ये इख्तियारी था, ये मफरूर था, ये बहुत जनरलाइज बयान दे रहे हैं सर। सर 8 फरवरी 2024 को अगर गलती कर ली थी, अभी जीबी में भी बैठ के तय किया पहले, बजट पास कराने से पहले कि जीबी की इनसे भी बात हो रही है कि भाई तुम 3 महीने का, इनको भी KFC की डील दी है कि तुम 3 महीने का बजट पास कर लो, काम चलाओ आगे। तो मैं इसको भी कहूंगा अपने भाई को, 3 महीने की डील ही ना किसने दी है? ठीक है भाई, तो ले लेना, किसने दी है? अगर इनको मोहब्बत है ना अब इनके लीडर से। देखिए मुझे जो सियासत सिखाई ना, वो खान साहब ने सिखाई। मैं उनकी सियासत आज भी याद है। इनको 3 माह की डील किसने दी है सर? भाई मैंने दी है वो डील, आप ले लें वो डील। आपकी डील से तो शक उधर ही जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप खान का मुखलिस है ना, आप वो डील लें, 1 साल की डील करें, 2 साल की करें, आगे बढ़े, आगे बढ़ के ये 11 तारीख छोड़ दें। मुझे परसों
क्या कहा गया फाइनेंस कमेटी में? सलीम मांडीवाला साहब नहीं, चेयरमैन, ये इनसे जरा एक तीन महीने का तो साहब मुझे कहा गया कि जी हमें कैबिनेट का ऑर्डर है तो हम उसको मना नहीं करेंगे। कैबिनेट कल कहेगी मैं काफिर हूं तो मुझे आप काफिर बता देंगे, मैं मान लूंगा उसे। भाई कैबिनेट में इंसान है, हम भी तो खड़े होते थे, राना सनाउल्लाह, शर्जील मेमन, सलीम मांडीवाला, हम हुकूमत में थे, मैं वजीर था, डांट पड़ती थी, खड़ा होता था। शफी जान साहब, ये बहुत सारी चीज़ें लपेट गए हैं। पहले बारी बारी शुरू करते हैं। 3 महीने आपको डील मिली है, वो क्या डील है? पहले मुझे तो ये पता ही नहीं है। देखिए इस वक्त इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही। आपको 3 महीने को डील मिली है? कोई डील नहीं मिली। बजट की मिली है ना यार, बोल दे यार। कोई डील नहीं। मुस्कुराहट आपकी बता रही है शफी जान के वो फैसल बॉर्डर में सही यार मेरा भाई। ये दिखाएं जी, जरा जूम करके दिखाएं इसको, मुझे बड़ी मुस्कुराहट शफी जान के चेहरे पे पहली दफा आई है। और दिखाएं जरा शफी जान का भाई है तू। शफी जान की मुस्कुराहट दिखाएं यार। सर अभी भी जब मैं आ रहा था तो अफरीदी साहब की मीटिंग शुरू थी, कानूनी माहिरीन वहां पे बैठे हैं और पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। अभी हम इस पे भी एग्री डील नहीं किसने है दी है? अब सुन लेना, हम अभी इसी पे एग्री नहीं है कि हमने बजट पेश करना है नहीं करना। कल डील हमारी किसने दी है? कोई डील नहीं मिली। नहीं, ये तो फैसल बॉर्डर ने जो बात कही है, नहीं, आज फैसल भाई मुस्कुराहट ने उस पे मोहर लगा दी। नहीं, फैसल भाई ने अगर ऐसी कोई बात की तो फिर बता दे, पूरा हाल बता दे ना। इशारे क्यों कर रहे हैं? तो हाल बेहाल है सारे। किसको डील दी है ये भी बता दे सर, मैं आपको किसकी काम मुलाकात हुई है? की नौकरी खतरे में है, कोई खतरे में नहीं बचाने के लिए नौकरी खतरे में है ना। मैं नदीम मलिक साहब, मैं लिखने को तैयार हूं। अली मीन गंडापुर के हाथों भी खतरे में है, पिंडी से भी खतरे में है, तो उसको रास्ता मिल रहा है तो ये आप कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो। नदीम मलिक साहब सुन लेना, अब सुन लेना, ये कह रहे हैं ना। एक मिनट, अफरीदी साहब की कुर्सी कोई खतरे में नहीं है, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा उनको कोई नहीं हटा सकता। और आखिरी जो मुलाकात सलमान सफदर की हुई है उन पे कंप्लीटली एतमाद है। कैसे हट गए? वो भी तो हटे थे ना। जब हटने की बारी आती है तो सारी हट जाती है। नहीं तो इमरान खान साहब ने हटाया था ना। इमरान खान को खुद किसने हटाया था? वो तो बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दार साथ मिले हुए थे। वो ये जब खुद से जवाब ना आ रहा तो कहते हैं अमेरिका ने आगे बिल्कुल, वो तो बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। देखिए जहां तक बजट की बात है नदीम साहब, अभी भी वहां पे कानूनी टीम हमारी बैठी हुई है, कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं। कल तारीख भी लगी हुई है, ऑनरेबल सीएम साहब भी और मुजम्मिल साहब ने जो पिटीशन जमा की थी। अगर कल उस पर क्या फैसला आता है वो तो कल देखेंगे। नहीं तो पूरी बजट पेश करेंगे। ऐसी कोई भी बात अभी नहीं हो रही। ऑप्शन दिया गया, पूरे साल का कर दे, अच्छी बात है। नहीं ऐसी कोई नहीं तो पूरी बजट होगा, ऐसी कोई बात यही होगा फैसल बॉर्डर साहब। नहीं, हम तो कह रहे पूरे साल कर ले ताकि और कंफर्टेबल हो हमारा भाई। इसका मतलब है कि ये बजट अगर नहीं 3 महीने मेरे रास्ता निकाले, खान के लिए रास्ता निकाले, बताए ना लोगों को भी समझ आएगी। मलिक साहब अगर मुलाकात नहीं पूरे साल का बजट नहीं अनाउंस कर सकते तो फिर ये पूरी बजट पेश करेंगे। यही होगा। बजट हमारा बिल्कुल तैयार है नदीम मलिक बॉर्डर साहब, यही होगा। ये होना चाहिए, यही है। KFC की डील यही है। KFC की डील यही है। सिर्फ वाडा साहब के पास खिलाओ यार इनको। नहीं, डील जो है वो वाडा साहब, पूरा पाकिस्तान डील नहीं चलता मेरा भाई। हम अगर डील को देखते तो 1000 दिन खान जेल में ना गुजारता। कर लो ना, उसको निकालने के लिए करो भाई, अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ो यार। तो हम पीछे हुए हैं। देखो मेरी बात, पाकिस्तान की जब भी बात आई है हम तो 2 कदम आगे आए हैं। वैसे इमरान के लिए आप डील क्यों नहीं करते ये बताएं मुझे आपकी पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं समझ आ रही। हम हटे थे भाई, हमारा भी कह तबाह हुआ है। फैसल बॉर्डर साहब, सुहेल अफरीदी जाके छुप के मिलता है बैरिस्टर गौहर से, बैरिस्टर गौहर डिफेंसिव होकर वजाहतें पेश करता है। ये नहीं कहते कि हम इमरान की राय के लिए बात कर रहे हैं। भाई सीधा बताओ बात कौन सी खौफिया मुलाकात हुई? मैंने 20 मई को कहा था कि मुलाकात हुई है। इतना कमजोर है आपका पार्टी का प्रेसिडेंट है। अफरीदी साहब ने खुद अपने प्रेस टॉक में कहा था कि मैं मिला हूं। कौन सी खुफिया? तो बैरिस्टर गौहर ऑन करेंगे, मिले जाके वो बैरिस्टर गौहर जाने अगर उसने ऐसी कोई बात कही है देंगे ना, आप 10 मैं मिनट अपने भाई के लिए डील ऑफर हो रही है इमरान के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान की डील ऑफर हो रही है। सर देखिए सर प्लीज नदीम मलिक साहब, ये बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया जब हम एक शख्सियत के अंदर मुल्क और सूबे को और पूरे मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। ये बड़ा गलत है सर। देखिए ये मेरे बाप का मुल्क नहीं है। खान काबिल इज्जत है, नवाज शरीफ काबिल इज्जत है, ज़रदारी काबिल इज्जत है। मेरी ये नहीं कर सुन लेना मेरे भाई, ठीक है? मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है, आपको खान की अगर खान का ख्याल है, आपको ये रहा बजट, मेरा सूबा सफ़र नहीं करेगा और आओ और कहो कि भाई ये मेरी चीज़ है, मुझे मिलना है खान से, मेरा राइट है, हम सियासत नहीं करते। किसको कहें? आपको कह दें सर, हो जाएगा। बोले मुझे, आप बोले अभी आप बजट पास करें, आपकी मुलाकात होगी। चले मुलाकात क्यों नहीं करें? आप हिम्मत करें। ये कागज ले, इसके आप सामने पढ़ना भी पड़ेगा तो पढ़ जाएंगे यार। सर लिखें, तू करने वाला बन। नहीं फैसल शफी जान रुक जाओ, कागज आगे रखो, लिखवाओ कि बजट पास होगा तो इमरान से मुलाकात होगी। मैं बहुत सीरियस बात करो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ी संजीदा बात है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें सर, मुल्क को अपनी
दाव पे न लगाएं, हमारा बाप नहीं है, हमारे बाप का मर्द नहीं है। अगर आपको मज़हब ने यह कहा है कि अगर आपके माँ बाप भी खुदा न खास्ता कुफर की बात करें, शिरक की बात करें, तो हमको छोड़ दें, कहा है इस तरह आपका लीडर है, काबिल इज़्ज़त है, हम उसको फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो हरफ आखिर दुनिया की नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई आसमानी मखलूक। आपको खान से मोहब्बत, आपको खान से प्यार, हम तो रोक रहे थे, हम तो डूब गए उसको रोकते, लेकिन आपको मोहब्बत है, आप आज खड़े हैं उसके लिए, मुझे खुशी है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ऑप्टिक्स पे ना जाए। आपको लोग गालियाँ देते हैं, मुझे दबा के गालियाँ दे दी उन्होंने, मैंने स्कैंडल रिवर्स किया, मैंने पाकिस्तान के लिए फेवर कर दिया। मुझे गालियाँ सब देते हैं, ये भी देते हैं, इनकी पार्टी भी देती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। आप अपना काम करें, आप बजट पास करें। बजट पास करने के लिए मैं भी आपके साथ, सड़क पे किसी का पैर पड़ना है ना, करा के दूंगा। तो बजट से पहले मुलाकात क्यों नहीं हो रही? 7 महीनों से आप फिर देखो शफी जान भाई, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा छोटा भाई, ये मेरा निकाल दे फ्रेम से, आज मुझे सिर्फ इन दोनों को दिखाए, मैं देखूंगा, मैं आपसे गुजारिश अभी डील करवाते हैं इनकी कि शर्तें ना बांधा करें लाइफ में। आपको मुझसे, मैं और आप मुखालिफ है ना, हम तब भी एक इज्जत है, ठीक है। आपको मुझसे बहुत सारी शिकायतें होंगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप पुराना हिस्सा है पार्टी का, ठीक है। हम भी पुराने, हमें गालियाँ पड़ती हैं, दैट्स फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हमने खान को कुएं में गिरने से रोका था, वो नहीं रुका, हमारे डिफरेंस थे, लेकिन हमने उसके बाद किसी की कोई बात नहीं की, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये कि आप शर्तें ना डालें। आप कहते हैं कि मुझे खान से प्यार है, आप खान का आप बजट पेश करें, हम साथ खड़े होंगे। नहीं हुई तो आप बोलना, ठीक है, रास्ता निकालें। शफी जान बोल, कल कोर्ट है, कोर्ट का मतलब पिटीशन लगी हुई है, सोहेल अफरीदी का नंबर मिला है, नहीं पिटीशन लगी हुई है, सोहेल अफरीदी को कल पिटीशन पे जो भी फैसला आता है उसके बाद ये चीज पॉलिटिकल कमेटी के पास जाएगी। से अभी नहीं देखिए, 7 महीनों से आप मुलाकात नहीं करवा रहे, हम कह रहे हैं कि बजट के लिए हमने उनसे ऑफर है ना जी। नदीम भाई मेरी बात सुने सर, नदीम मलिक साहब, देखो शफी जान मेरा भाई है, ऊंची आवाज में बात करता है, ये मेरा छोटा भाई, कल ले बात। देखिए सर, मसला शफी जान को जवाब तो दे लेंगे, आप सीरियस हो सर, आप सीरियस हो। देखिए बात करें, खान आपका लीडर है, मान लिया आपका लीडर है, खान के लिए रास्ता निकालने के लिए पूरे सूबे की तो तबाही ना करें, आप बजट पास करें। आप कहते हैं कि मैं अगर नहीं मिलूंगा तो मैं बजट नहीं पास, दैट मीन्स कि आप एक ब्लैक मेलिंग टूल यूज कर रहे हैं कि इससे नहीं मिलाओगे तो मैं नहीं करूंगा। तो अगर अभी खुदा ना खास्ता यहाँ कोई आ जाए तो मैं ये सोचूंगा कि ये पीटीआई का, मैं इसके लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए खड़े होंगे, हम नदीम भाई के लिए खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएंगे, यकजहता हो जाएंगे। जब आप मेरा गिरबान घसीटोगे, मैं आपका गिरबान घसीटूंगा, तो कभी बात। 3rd वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया की ख़त्म कर दी, ठीक है, अल्लाह के फजल से हम जा रहे हैं साइन करने। पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हाँ, गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिला, वो सियासतदानों को। अगर सालसी का रोल प्ले किया गया है, अच्छी बात है, वकार बुलंद हुआ, लेकिन आम पाकिस्तानी की क्या जिंदगी बेहतर हुई है? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ है? उस पे भी बात करेंगे, उस पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। आप बजट पास करें, बजट का फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। फिर वो ये नहीं बात है, वो पॉलिटिकल करेगी, वो बैन करेगी। अगर मुलाकात नहीं होती, अगर मुलाकात नहीं होती तो फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। 3 महीने का बजट है तो यह डील है ना, 3 महीने का कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, मैं तो ऑफर कर रहा हूं सर। हम अभी इस पे सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ पेश करने ना पेश करने पे कानूनी मशावरत हमारी हो रही है। फैसल वोडा की डील नहीं पसंद आई आपको? KFC की डील है, बाय 1 गेट 1 फ्री। नहीं, अगर हम डील करते तो खान 1000 दिन जो है वो जेल में ना गुजार। कर लो भाई, ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं जो फैसल वोडा। बेवकूफ होकर नहीं कर रहे तुम। अगर क्या भी डील क्या कहते हो? डील क्या है? डील हम अपने स्टांस पे खड़े हैं। आपने उसकी हुकूमत खत्म की, उसका मैंडेट छीना, उसकी आपने पंजाब की हुकूमत छीनी, फेडरल की हुकूमत चली गई ना। इस बात पर 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, सेकंड टियरशिप जेल में पड़ी हुई है, एहलिया उसकी जेल में है, और आप क्या चाहते हैं? मेरे भाई, आपका झगड़ा क्या है? चलें इस पर बात कर लें। आप झगड़ा ये है कि मैंडेट हमें वापस। मेरी बात सुनो भाई, इस मुल्क के अंदर जब घुसपैठ सी है, चाहे वो 12 हो, 14 हो, 18 हो, 24 हो, जब मैं कुर्सी पे आके बैठ गया ना, तो मैं बैठ गया, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, सुने, ठीक है, मैं खुद बैठा, मुझे लंगड़े ने बिठाया, मुझे आसमान पे फेंक दिया, इस मौलवी ने बिठा दिया, इन्होंने बिठा दिया, एक बार छोड़ देते बहस को, ये बाद में डिटेल में आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ मसला क्या है? आपका मसला है कि आप मुल्क को आग ना लगाएं, शहीदों को गाली ना दें, फौज को अपनी फौज माने, शहीदों की फौज माने। हमारे शहीद को कौन मानेगा? बिल्कुल मानेंगे। हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उसको कौन शहीद मानेगा? उसको कौन शहीद कहेगा? शफी जान भाई मेरी बात सुने, अगर मैं और आप इस टेबल पे, क्या हमारे लोग शहीद नहीं हुए? तो कह रहा हूं ना मैं भाई,
अगर तुम्हारा कोई जाता है तो भी अपना है, मेरा कोई जाता है तो भी अपना है, इसका भी जाता है तो भी अपना है। अपना है ना, जब अपनायत ले लोगे। हाँ, ने तो स्टेटमेंट दे दी थी कि फौज भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है। भाई तो उससे पहले उस फौज की धजिया भी उड़ा दी ना भाई। इस चीज को पी जाओ, आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़े? आगे इस तरह बढ़ोगे भाई। तो अभी आप कहते हो 64,000 FIR हो चुकी है, 22,000 नहीं लोग पास मेरी करेंगे, जेल क्या हो में। जाएगा? कौन सफर करेगा? कौन सफर करेगा उस बजट से? डील कौन सफर सारी करेगा? सारी डील नहीं, बजट सर, के ऊपर है। नहीं, बजट बजट अगर ना पास करेंगे, एक मिनट रुक जाए, ना पास करेंगे। बजट ये शफी जान कह के सुहेल अफरीदी से पेश करवा देता है, पास करवा देता है, फिर आप इमरान से मुलाकात करवाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, इसके साथ जद्दोजहद करेंगे, हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, जद्दोजहद करेंगे, वो तो अल्लाह, जिम्मेदारी तो अल्लाह लेता है, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करें। हाँ भाई, हो जाएगी उस कोशिश के अंदर। मेरा ख्याल है मैंने ब्रेक करीब आती है ना, तो ब्रेक पे जाता हूँ, तो शफी जान आप एक दफ़ा सुहेल अफरीदी को लाइन पे लें, उससे पूछें कि सुहेल अफरीदी को पसंद है ये अरेंजमेंट, क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। हमारा स्टांस यही है। अभी तक ये कोई जो मीडिया पे चल रहा है कि हम 3 महीने का पास कर रहे हैं, 6 महीने का पास कर रहे हैं, इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हो रही। डिस्कशन सिर्फ ये हो रही कि पेश करना है या नहीं करना। मुलाकात होती है तो क्या करना है, मुलाकात नहीं होती तो क्या करना है। अगर इमरान से नहीं मुलाकात होती फिर तो ये तमाम तर मामला पॉलिटिकल कमेटी के सामने जाएगा और वो फैसला करेगी। अच्छा, मैं उसका फैसला बता दूं क्या होगा। जब कुर्सी जरा सी डगमगाएगी तो फैसला हो जाएगा। फायदा क्या, खुद अभी कर लो, अभी कर लो, हाई मॉरल ग्राउंड पे कर लो, खोना तो है। देखिए से कुर्सी जो है ना, वो जान से ज्यादा अजीज। कुर्सी डगमगा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं डगमगा रही। मैं लिखने को तैयार हूं, लिख के दूं, लिख के दूं, लिख दे कि अफरीदी साहब को अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं अल्लाह हटा तो सकती। अपनी जगह पे है ही, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हटा सर। सकती। यही बातें हमारे सामने खान साहब करते थे, हमने उनको भी जाते देखा। तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक 100% है, बिल्कुल वन मैन आर्मी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हम उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आप सूबे को दाव पे ना लगाएं, ठीक है? सूबे का आवाम का मसला है, आप रास्ता बनाएं, इतनी रास्ता फिक्र बनाएं। है, फिर जिसकी हुकूमत है मिलने दें उसको। जब वैसे कमाल है, आज इस टॉक शो के अंदर और देर आप दोनों आपस में एक डील का अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कैमरे से हटके आप डिस्कस करते तो शायद इमरान खान के बाहर आने का भी कोई रास्ता निकला तो हो सकता है। जिस दिन बनाना चाहेंगे, इसको छोड़ के बहुत सारे इस पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस पार्टी के मेजॉरिटी लोग रिजक सामने, रिजक पे कह रहा हूं आपको, बाएं लाज चाहते हैं इमरान खान अंदर जेल में रहे, जेल में बनी गाला वापस नहीं आए, जाके उनकी सियासत चमकती रहे। इसकी बात नहीं करूंगा, खटक की बात नहीं करूंगा, अफरीदी के लिए भी नहीं ये बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे जिनकी मैं नामी ग्रामी की बात करूं, लेकिन मेजॉरिटी बाएं लाज चाहते हैं वो जेल में रहे। सच्ची बात है, नाराज होता है वो, नाराज होता है, आई डोंट केयर, ठीक है? मैं लगा के झुकता हूं, इसके आगे नहीं झुक रहा, किसी बंदे के आगे नहीं झुक रहा। इसी के साथ के अंदर हम पार्टी में थे, हमने वर्दी वाले का मुकाबला फैसल वाडा साहब एक गुडविल जेस्चर के तौर पर ये तो कर सकते थे कि उसको अडियाला से निकाल के इमरान को या इमरान की अहलिया को, बुशरा बीबी को निकाल के इधर बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दें। ये भी तो सब जेल करार दिया सर। उसके लिए भी रास्ता इन्होंने बनाना है। आज आप लिख रहे हैं डेट, आज ये डिसाइड कर लें कि रास्ता निकालना है। यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही लोगों के बीच में बहुत सारी चीजों के रास्ते निकल आएंगे। आपकी नीयत हो, ये 2-3 आदमी क्या करेंगे? ये तो अभी बाहर निकलेगा सोशल मीडिया पे, इसकी बेसकोट के पीछे पड़ जाएंगे। सब डरते हैं जब तूफान आते। देखिए इज्जत जिल्लत उसके हाथ में। जिसने तवक्कल इंसान पे किया वो जलील और रुसवा हुआ, जिसने तवक्कल उस पर किया वो निकल गया। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी पार्टी में था, मुझे फैज़ ने गिराया, तवक्कल उसका था, मैं फिर कुर्सी पे, वो कहाँ है, वो जज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तवक्कल उसका था। बंदे पे तवक्कल ना करें। जिन्होंने बंदों पे तवक्कल किया, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, डी ने किया, वो जलील और रुसवाई हुआ। अच्छा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि सीएम से पूछें कि वो फैसल वाडा की डील और इनकी बात को, KFC की डील है, फैमिली पैक की डील।